नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ का बीएड विषम सेमेस्टर एग्जाम पैटर्न 2024-25 ऑफिशियल जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीएड विषम सेमेस्टर एग्जाम पैटर्न 2024-25 क्या रहेगा। एग्जाम ऑब्जेक्टिव अर्थात ओमार बेस होगा या डिस्क्रिप्टिव। क्वेश्चन पेपर में कितने खंड रहेंगे और प्रत्येक खंड से कितने प्रश्न हल करने होंगे आप लोगों को, इन विषयों पे हम लोग बात करें। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं नोटिस। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, ध्यान रखना 31 अगस्त 2024 को नोटिस जारी हुआ है। जो संख्या है, नोटिस संख्या है ये 1780/2024, ठीक है। तो RMPU 1780। आप लोग ध्यान रखना, परीक्षा समिति बैठक दिनांक 15/7/2024 में निर्णय लिया गया। 15/7 मतलब 15 जुलाई। निर्णय लिया गया कि सत्र 24-25 के विषम सेमेस्टर की, ध्यान रखना, विषम सेमेस्टर की आयोजित होने वाली समस्त पाठ्यक्रमों की परीक्षा वर्णनात्मक प्रणाली अर्थात डिस्क्रिप्टिव कराई जाएगी। तो ध्यान रखना, 15 जुलाई 2024 को निर्णय लिया गया था समिति के द्वारा, परीक्षा समिति के द्वारा, कि सत्र 2024-25 के विषम सेमेस्टर की आयोजित होने वाली समस्त पाठ्यक्रमों की परीक्षा वर्णनात्मक अर्थात डिस्क्रिप्टिव अर्थात लिखित कराई जाएगी। तो समस्त मतलब चाहे आप ध्यान रखना, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीएड हो, विषम सेमेस्टर का मतलब होता है 1, 3, 5, 7, 9। तो चाहे जो बच्चे एडमिशन अभी बीएड में ले रहे हैं अर्थात बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का, बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो भी परीक्षा होगी अर्थात बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर, तो बीएड दोनों सेमेस्टर की अर्थात बीएड जो बच्चे अभी 24 में एडमिशन ले रहे हैं, 24-26 मान चलिए, तो 24-25 में जो सत्र इनका चल रहा है, 2024 में जो भी बच्चे जस्ट एडमिशन ले रहे हैं उनकी परीक्षा भी डिस्क्रिप्टिव अर्थात लिखित होगी, ठीक है। अर्थात बीएड फर्स्ट ईयर के प्रथम सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के जो प्रथम सेमेस्टर के बच्चे हैं बीएड के, उनके पेपर भी लिखित होंगे और जो थर्ड सेमेस्टर हैं सेकेंड ईयर के, उनके पेपर भी लिखित होंगे। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो या बीकॉम, जो भी बच्चे हैं चाहे जिस सेमेस्टर के हों, या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम या एमएड, चाहे जिस सेमेस्टर के बच्चे हों, ध्यान रखना। जो एमएड के बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखना, जो एमएड के बच्चे अभी एडमिशन हो रहा है फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उनका भी लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। या फिर थर्ड सेमेस्टर जो बच्चे हैं एमएड के उनकी भी लिखित परीक्षा होगी। तो कहने का मतलब जो सत्र 24-25 का एग्जाम होगा आपका विषम सेमेस्टर का, चाहे जिस भी सेमेस्टर के हों, आपकी परीक्षा डिस्क्रिप्टिव अर्थात लिखित होगी। परंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आच्छादित स्नातक पाठ्यक्रमों में सब पाठ्यक्रम कोर्स अर्थात को करिकुलम कोर्स, सब पाठ्यक्रम कोर्स मतलब होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम, लाइब्रेरी से जुड़ी एक्टिविटी, मेडिटेशन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुविकल्पी की परीक्षा बहुविकल्पी प्रणाली पर कराई जाएगी। वर्णात्मक प्रणाली पर आयोजित होने वाली परीक्षा 2 घंटे की होगी। ध्यान रखना, जो डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर होगा ये 2 घंटे का होगा। तो क्लियर हो गया। पहली बात तो जो आप लोग पेपर है डिस्क्रिप्टिव होगा, पहले से ध्यान रखें, चाहे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हों या थर्ड सेमेस्टर के। जो सह पाठ कोर्स है ये अलग चीज़ है, मैंने पहले बता दिया, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, लाइब्रेरी से जुड़ी एक्टिविटी है, मेडिटेशन है, तो ये सारी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होंगी। लेकिन आप लोगों की परीक्षाएं चाहे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर हो या बीएड थर्ड सेमेस्टर हो या एमएड फर्स्ट सेमेस्टर हो या थर्ड सेमेस्टर हो, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है, या एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी एडमिशन ले रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनका, प्लस सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर बच्चे हैं इनका ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव होगा। तो क्लियर हो गया आप लोग। तो जो भी बच्चे भी एग्जाम देने जा रहे हैं 24-25 में विषम सेमेस्टर अर्थात 1, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, 7th, 9, ये सारे क्या हैं विषम है। चाहे आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो या फिफ्थ सेमेस्टर हो, आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव अर्थात लिखित होगा। तो क्लियर हो गए। अर्थात बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और बीएड थर्ड सेमेस्टर का परीक्षा कैसे होगी, तो लिखित होगी, ठीक है।
जो सा कोर्स में पहले बता दिया, ये मेडिटेशन वगैरह है, ये ऑब्जेक्टिव होगा। तो ध्यान रखना जो पेपर लिखित तथा डिस्क्रिप्टिव होगा 2 घंटे के होंगे, जिनका प्रारूप निम्नलिखित है। तो पहले आप लोग क्लियर हो गए हैं। बीएड महेंद्र प्रताप सिंह जो बीएड की परीक्षा है, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर हो, आपकी परीक्षाएं लिखित होंगी और आपके 2 घंटे का पेपर रहेगा। प्रारूप कैसा है तो ध्यान रखना, आपका 3 खंड रहेगा, आ, बा और सा। अब इसके बारे में देख लीजिए। खंड आ जो है अति लघुत्तरी, मतलब बहुत छोटा रहेगा। इस खंड में 5 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, अर्थात 5 प्रश्न रहेगा, पांचों प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य रहेगा, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में देना हो। जैसे IAS PCS में उन्होंने शब्दों का पहले से क्लियर कर देते हैं, 200 शब्द 250 शब्द, तो वैसे आपके परीक्षा में पहले से क्लियर कर दिया गया है, 100 शब्द लिखना है। ज़्यादा लिखने पर आपको नंबर कट भी सकते हैं, ध्यान रखना। तो 5 प्रश्न रहेगा, सभी प्रश्न हल करना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, और प्रत्येक प्रश्न अधिकतम 100 शब्दों में उत्तर देना है। 100 शब्द का मतलब हो गया लगभग 1 पेज, ठीक है। तो जो आपका 1 पेज, दोनों पेज नहीं, मतलब सिर्फ 1 पेज, 100 शब्द जो है नॉर्मली अगर आप लिखते हैं तो 1 पेज में आ जाता है। जो बहुत छोटे छोटे बच्चे लिखते हैं उनका 200 शब्द आ जाता है, ध्यान रखिए। जैसे भी आप काउंट करना चाहें तो 100 शब्द कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए एक लाइन में 18 शब्द आ गया, तो 18 95, आप 6 लाइन लिख देंगे इतना छोटा छोटा, तो आपका 100 शब्द हो गया। 18 95, 18 छक्का 108 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर आप नॉर्मली लिखेंगे तो एक पेज में 150 शब्द, मतलब 150 शब्द आ जाता है। बहुत छोटा छोटा लिखेंगे 200 शब्द आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको 1 पेज लिखना है, बस, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक, काउंट नहीं करना है। कुल मिला के आपको 1 पेज में लिखना है, अर्थात खंड आ के सभी प्रश्न, 5 प्रश्न रहेंगे, पांचों प्रश्न आपको 1 पेज लिखना है। क्लियर हो गया। खंड बा में लघु उत्तरी, थोड़ा मतलब अति लघु उत्तरी से बड़ा। इसमें इस खंड में 4 प्रश्न होंगे, जिसमें से 2 प्रश्न का उत्तर देना होगा। खंड आ में 5 प्रश्न होगा, पांचों को उत्तर देना होगा। लेकिन खंड बा में 4 प्रश्न होगा, 2 का उत्तर देना होगा, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 250 शब्दों में देना होगा, ठीक है। तो 250 शब्दों का मतलब हो गया, अगर आप, मैंने पहले बता दिया 150 शब्द नाम लिखते हैं, 150 300 या 2 पेज लिखना चाहिए। लेकिन आप बहुत ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो 3 पेज 2.5 पेज लिख दीजिएगा, बस, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो 250 शब्द का मतलब हो गया, अगर आप 2 पेज लिखेंगे तब भी आपका हो जाएगा। लेकिन आप नॉर्मली लिखना चाहते हैं तो 2.5 पेज लिखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा, ठीक है। तो खंड आ में 5 प्रश्न रहेगा, पांचों प्रश्न का उत्तर देना है। आप 1 पेज में लिखिएगा। खंड बा में लगभग 4 प्रश्न रहेगा, 2 प्रश्न लिखना रहेगा, ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न 250 शब्द रहेगा, अर्थात 2.5 पेज लिख दीजिएगा बस, या फिर 2 पेज लिख देंगे तब भी ठीक रहेगा, ठीक है। और खंड सा दीर्घ उत्तरी, मतलब बड़ा रहेगा। इस खंड में कुल 6 प्रश्न होंगे, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना होगा, ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एकदम 500 शब्दों में देना होगा। तो 500 शब्द मतलब हो गया 5 पेज। मैंने पहले बता दिया 1 पेज में लगभग 150 शब्द नॉर्मली लिखते हैं तो आ जाता है। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1.5 3, ठीक है, तो 1.5 3 मतलब 2 पेज, लगभग 3 पेज में भी हो जाएगा, ठीक है। 3 साढ़े लगभग 4.5 हो जाएगा, तो आप 4 पेज लिख देंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, खंड आ में 5 प्रश्न रहेगा। ये सभी की बात कर रहे हैं, चाहे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे सेकंड सेमेस्टर हो, या बीए बीएससी बीकॉम, एमए एमएससी एमकॉम, ठीक है, चाहे एमएड हो। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कितने प्रश्न हल करने हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, या मतलब 5th सेमेस्टर कितने प्रश्न हल करने हैं, 3 खंड होगा। पहले खंड में 5 प्रश्न रहेगा, सभी को उत्तर देना रहेगा, 1 पेज लिखना है। खंड बा में ध्यान रखना, आपका 4 प्रश्न रहेगा, 2 प्रश्न उत्तर देना है, 2 पेज लिखेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन 2.5 पेज लिख दीजिएगा, ठीक है। और खंड सा दीर्घ उत्तरीय रहेगा, 6 प्रश्न दिया रहेगा, 3 प्रश्न हल करना है। तो 500 शब्द है तो 5 पेज लिख दीजिएगा, बाकी 4 पेज लिख देंगे तब भी चलेगा, तो ठीक है। क्लियर हो गया। चाहे आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में हो, या एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में है, ठीक है। आपके 3 खंड होंगे, आबासा। खंड आ से 5 प्रश्न रहेगा, पांचों हल करना होगा, 1 पेज लिखना है, एक प्रश्न का उत्तर। खंड बा में 4 प्रश्न रहेगा, 2 प्रश्न उत्तर देना है, 2.5 पेज लिखना है, नॉर्मली मान लेते हैं। खंड सा में 6 प्रश्न है, 3 प्रश्न को उत्तर देना है, 5 पेज लिखना है, फिर 4 पेज लिखना है, ठीक है। तो चाहे आप बीए अभी एडमिशन ले रहे हैं उन बच्चों का, बीएससी बीकॉम, या फिर एमए एमएससी एमकॉम एमएड, जो भी बच्चे भी एडमिशन ले रहे हैं उनका फर्स्ट सेमेस्टर होगा तो उनका तो इस तरह से देना ही है। लेकिन जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका, या 5th सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका भी, ठीक है, सभी बच्चों का इस तरह से प्रश्न होगा। तो क्लियर हो गया।
तो ध्यान रखना, जो भी बच्चे विषम सेमेस्टर के एग्जाम देने जा रहे हैं उनका पेपर एक, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर, चाहे थर्ड सेमेस्टर, चाहे फिफ्थ सेमेस्टर के हों, ठीक है, उनके प्रश्न जो हैं बहुविकल्पी अर्थात लिखित होगा और इसमें 2 घंटे का आपका रहेगा। क्लियर हो गया? आपका 3 खंड होगा। आबासा प्रथम खंड जो है इसमें 5 प्रश्न रहेगा, सभी प्रश्न को उत्तर देना है, एक एक पेज पे उत्तर आपका लिखना है। खंड बा ज़्यादा बड़ा होगा, ये 4 प्रश्न रहेगा, ठीक है, 2 प्रश्न उत्तर देना है, 250 शब्द आपको लिखना है अर्थात 2-2 पेज या 2.5-2.5 पेज। खंड सा में दीर्घ उत्तरी होगा जिसमें 6 प्रश्न रहेगा, 3 प्रश्न उत्तर देना है, 500 शब्द अर्थात 4 पेज या 5 पेज लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? मैंने पहले बता दी, बी एड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, या एम एड फर्स्ट सेमेस्टर और एम एड थर्ड सेमेस्टर, या फिर बी ए बी एस सी बी कॉम, एम ए एम एस सी एम कॉम, किसी का, सभी के लिए अनिवार्य है। ठीक है, बाकी वही सब दिया गया है, निजी सब चीज़ जो है अपने अवलोकन करें ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो और आप लोग ध्यान रखना, हम लोग बात कर रहे थे कि पाठ्यक्रम कोर्स किसे कहते हैं, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, को करिकुलम एक्टिविटी के अंतर्गत एथलेटिक्स, ध्यान रखना, एथलेटिक्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लाइब्रेरी से जुड़ी एक्टिविटी, लैब एक्टिविटी, क्लासरूम एक्टिविटी, रचनात्मक कला और मेडिटेशन आदि शामिल हैं। तो आप लोग क्लियर हो गए हैं? तो जो पाठ कोर्स होता है, को करिकुलम कोर्स होता है, इसमें क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत एथलेटिक्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम अर्थात नाच गाना, सॉन्ग वगैरह, लाइब्रेरी से जुड़ी एक्टिविटी, लैब एक्टिविटी, क्लासरूम एक्टिविटी, रचनात्मक कला और मेडिटेशन आज शामिल हैं। चूँकि पाठचर्या गतिविधियों को एकेडमिक के साथ स्कूलों में ही उपलब्ध कराया जाता है। या फिर और विस्तार से जानना चाहें तो पाठ्यक्रम गतिविधियाँ या CCA कह सकते हैं, CCA वे गतिविधियाँ जो छात्रों के समग्र विकास में योगदान देती हैं। जैसे मेडिटेशन है, छात्र का पूरा विकास करती हैं। ये गतिविधियाँ छात्रों को अपनी क्षमताओं को पता लगाने, कमजोरियों को दूर करने, जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती है। पाठ गतिविधियों के अंदर कुछ उदाहरण ऐसे खेल और क्रीड़ा, ठीक है, क्रीड़ा, क्लब, सामुदायिक सेवा, स्वयं सेवा, क्षेत्रीय अनुभव, प्रतियोगिताएं, नेतृत्व विकास, पार्क संग्रहों का दौरा, पोस्टर बनाना, ये सब क्या है? ड्रामा में भाग, मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया। ठीक है, पाठ्यक्रम गतिविधियां पारंपरिक कक्षा के बाहर होती हैं और इनमें से कोई ग्रेड या अकेडमिक क्रेडिट नहीं मिलता है। हालांकि गतिविधियां छात्रों को पूरक देती हैं, पूरक शिक्षा देती हैं। तो न्यूज़पेपर में देखेंगे तो यहाँ भी आया हुआ था। ठीक है, सारी चीज़ें वही उमार बेस पर स्नातक मतलब परीक्षाएं उमार बेस पर होंगी, बाकी जो है विषम सेमेस्टर जो है लिखित परीक्षा होगी। तो आप लोग क्लियर हैं, सारी चीज़ें दी गई है। बाकी BA रजिस्ट्रेशन आप देखेंगे तो आपका डेट बढ़ गया है। ठीक है, 7 सितंबर तक हो गया है, तो आप लोग BA रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हैं? तो आप लोग ध्यान रखें, कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आपको उत्तर दिया जाएगा। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड्स, सभी लोगों को पता चल सके। हम लोग जल्दी क्लास स्टार्ट कर देंगे और कैसे प्रश्न लिखा जाता है इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग क्लियर हो गए होंगे, चाहे BA फर्स्ट सेमेस्टर का हो, जब एडमिशन हो रहा है 2024 में नया बच्चों का, या फिर थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे 2023 में एडमिशन करा चुके हैं। ठीक है, उनका दो पेपर हो चुका है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, या फिर BA BSc BCom, MA MSc MCom, या फिर M.Ed फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर, सभी के बच्चों के जो भी फर्स्ट सेमेस्टर हैं, थर्ड सेमेस्टर हैं, फिफ्थ सेमेस्टर हैं, इन सभी बच्चों के पेपर डिस्क्रिप्टिव अर्थात लिखित होगा। ठीक है, 3 खंड होंगे। आबासा खंड आके सभी प्रश्न हल करना रहेगा, 5 प्रश्न रहेंगे, 5 हल करना होगा, 100 शब्द में लिखना होगा। खंड बा जो है 4 प्रश्न रहेंगे, 2 प्रश्न उत्तर देना होगा, 2.5-2.5 पेज का लिखना रहेगा। खंड सा जो है 6 प्रश्न रहेंगे, 3 प्रश्न उत्तर लिखना रहेगा, 500 शब्द मतलब 5 पेज या 4 पेज। तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर कोई और जानकारी चाहिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, जहाँ भी आप M.Ed कर रहे हैं, MSc MCom, BA BSc BCom या फिर B.Ed कर रहे हैं, सभी को प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। जो भी जानकारी चाहिए आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।